मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शादी से पहले की 10 नसीहतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह और शादी एक ऐसा बंधन और एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो अजनबी हमेशा के लिए एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। आसानी हो या परेशानी, दुख हो या सुख, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे का हौसला बनते हैं। ये ऐसा रिश्ता है जिससे भागने वाले को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है और फरमाया कि निकाह करने में बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं और ये गुनाहों से बचने का जरिया भी है। निकाह के बाद शौहर को कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है और बीवी को कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है। कुछ शौहर के हक हैं जो बीवी को अदा करने होते हैं और कुछ बीवी के हक हैं जो शौहर को अदा करने होते हैं। जब तक अपनी अपनी जिम्मेदारियां दोनों पूरी करते रहते हैं तब तक शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत और जन्नत बनी रहती है, और अगर एक दूसरे के हक पूरे नहीं किए गए तो जिंदगी जहन्नम बनकर रह जाती है। यहाँ पर हम शादी से पहले की 10 नसीहतें बताएंगे जो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने साहबजादे को शादी के वक्त उसे अपनी बीवी से मिलने से पहले ये नसीहतें फरमाई। जिनकी शादी होने जा रही है वो और शादीशुदा मर्दों को चाहिए कि उनको पढ़े और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करें। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मेरे बेटे, घर का सुकून हासिल नहीं कर पाओगे जब तक कि अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को न अपना लो। इसलिए इनको गौर से सुनो और अमल का इरादा करो। नंबर 1, औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और चाहती है कि तुम उनसे साफ और खुले अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। इसलिए वक्त वक्त पर अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और साफ अल्फाज में उसको बताओ कि उसका तुम्हारी जिंदगी में होना कितना अहम है, वो तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। इस गुमान में न रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की हमेशा जरूरत रहती है। नंबर 2, याद रखो, अगर तुमने उससे मोहब्बत के इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तल्ख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को खत्म कर देगी, जो कि एक शादीशुदा जिंदगी के लिए और आने वाली नस्लों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 3, औरतों को सख्त मिजाज और जरूरत से ज्यादा इस्तियात करने वाले मर्दों से नागवारी और तकलीफ होती है, लेकिन वो नर्म मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फायदा भी उठाना जानती है। इसलिए इन दोनों सिफात और खूबियां अपनाने जरा दरमियानी चाल रखना ताकि घर में बैलेंस बना रहे और तुम दोनों को जहनी सुकून हासिल हो। नंबर 4, औरतें अपने शौहर से वही उम्मीद रखती है जो शौहर अपनी बीवी से रखते हैं, यानी इज्जत, मोहब्बत भरी बातें, जाहिरी जमाल व खूबसूरती, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखना। इस हालत में रहने से परहेज करो जिससे सामने वाले को तुम्हें देखते ही कराहियत होने लगे और वो तुम्हारे करीब आने के बजाय दूर होने लगे। नंबर 5, याद रखो, घर की 4 दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी सल्तनत बादशाहत के तख्त पर बैठी होती है। उसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत, इंटरफेयर हरगिज नहीं करना और उसका तख्त छीनने की कोशिश न करना। जितना हो सके घर के मामलात उसके सुपुर्द करना और चीजों और मामलात के रद्दो बदल में उसको आज़ादी देना। नंबर 6, हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो उसके माँ बाप, बहन भाई और दूसरे घर वाले भी हैं जिनसे वो अपना ताल्लुक तोड़ नहीं सकती और ना ही उससे ऐसी उम्मीद रखना जायज है। इसलिए कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा न होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी आखिरकार तुमसे उसे दूर कर देगी और नफरत पर उभारेगी। नंबर 7, यकीनन औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और उसी में उसका हुस्न खूबसूरती भी है। ये हरगिज कोई नुक्स या कमी नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भवें गोलाई में खूबसूरत मालूम होती है। इसीलिए उसके इस टेढ़ेपन से फायदा उठाओ और उसके इस हुस्न से लुत्फ अंदोज हुआ करो। अगर कभी उसकी कोई बात नागवार भी लगे तो सख्ती और तलखी से उसको सीधा करने की कोशिश न करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटने से आखिरकार तलाक तक नौबत आ जाएगी। मगर उसके साथ ऐसा भी न करना कि उसकी
उसकी हर गलत और बेजा बात मानते चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी, जो कि खुद उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। इसलिए दरमियाना मिजाज रखना और हिकमत से मामलात को चलाना। नंबर 8, शौहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उस पर नवाजिशात और मेहरबानियां करते रहो, लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी, तुमने आज तक कौन सी मेरी बात सुनी है। इसलिए उसकी फितरत से ज्यादा परेशान मत होना, न ही उसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन उसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियां भी हैं। बस तुम उन पर नजर रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और उसके तमाम हक अदा करते रहना। नंबर 9, हर औरत पर जिस्मानी कमजोरी के कुछ दिन माहवारी आते हैं। इन दिनों में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादत में छूट दी है, उसकी नमाजें माफ कर दी है और उसको रोजों में उस वक्त तक मोहलत दी है जब तक वो सेहत याब न हो और ये दिन गुजर न जाए। बस इन दिनों में तुम उसके साथ ऐसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस पर से इबादत हटा ली, वैसे ही तुम भी इन दिनों में उसकी कमजोरी का लिहाज रखते हुए उसकी जिम्मेदारियों में कमी कर दो, उसके काम काज में मदद कर दो और उसके लिए आसानियां पैदा कर दो। नंबर 10, आखिर में बस ये याद रखो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस उसके साथ इंतहाई रहम व करम का मामला करना। बेटा, शेर अपनी मादा के पास साल में एक बार जाता है। साल में एक बार नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार, नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर जाओ।